सूर्य की कलाएं कम थोड़ी ही होती है। सूर्य की कलाएं कभी कम होती है क्या? नहीं, सूर्य तो सदा डिटैच होकर रहता है। तो सूर्य का पार्ट कौन सी आत्मा का हुआ? जो सदाकाल डिटैच होके रहता है, जिसका नाम ही है सदाशिव, सदा कल्याणकारी, कभी अटैचमेंट में, संग के रंग में नहीं आता, वो हुआ ज्ञान सूर्य। क्या? परंतु शिव बाप सुप्रीम सोल ज्ञान सूर्य हुआ, लेकिन वो ज्ञान सूर्य इस सृष्टि पर आकर के तो पार्ट नहीं बजाता। बजाता है, बजाता तो है, लेकिन आसक्त होके पार्ट बजाता है कि अनासक्त होकर पार्ट बजाता है। अनासक्त होकर पार्ट, साक्षी होकर पार्ट बजाता है। क्या? उसे किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो सदा अपने में जैसा भी है परिपूर्ण है। क्या पावर है? वो पावर है जिससे जास्ती पवित्र पावर और कोई होती नहीं। क्या? कौन सी पावर है? ज्ञान है। तो कहते हैं, शास्त्रों में भी लिखा है, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति। ज्ञान नहीं है तो मुक्ति नहीं हो सकती, और जिसकी मुक्ति नहीं हो सकती उसकी जीवन मुक्ति भी नहीं हो सकती। ज्ञान होगा तब ही मुक्ति होगी, और जिस कैटेगरी का ज्ञान होगा, जिस परसेंटेज में ज्ञान धारण करेगा, उसी हिसाब से मुक्ति होगी। अगर कोई 100% ज्ञान धारण करता है, शिव जो अखूट ज्ञान का भंडारी है, अगर कोई अखूट ज्ञान के भंडार को ग्रास्प कर लेता है तो कैसी मुक्ति होगी? है अखूट मुक्ति। अखूट का मतलब खत्म नहीं होगी, खत्म तो होगी, क्योंकि एक ही आत्मा अभोक्ता है और बाकी सब आत्मा भोगी है। तो जो पूरा ग्रास्प करती है वो भी भोगी बनती है या नहीं बनती है? वो भी अंत में आकर अंतिम जन्म में भोगी की लिस्ट में आती है, और ऐसी भोगी की लिस्ट में आती है जिसका मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। तो खंडन हुआ कि नहीं है? खंडन हो गया। क्या खंडन हो गया? सद्धर्म का स्वयं ही खंडन कर दिया। तो अब मंडन कौन करे? है बिगाड़ दिया, खंडन कर दिया, तोड़ फोड़ दिया, सृष्टि को विनाश कर दिया, विनाश का निमित्त बन गया। तो मंडन करने के लिए तो वो एक ही आत्मा रह जाती है, जिसे कहते हैं सुप्रीम सोल, जो अभोक्ता है, सदा काल का अभोक्ता।